कुछ स्कूल तो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचवा रहे हैं। एक वर्ड आप गूगल करिएगा, CSR फंड। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां 2% का अमाउंट डोनेट करती हैं, तो इस 2% के अमाउंट पे इनको कोई टैक्स नहीं देना होता और भी कई बेनिफिट मिलते हैं। ये सुनने में तो सिर्फ 2% लग रहा है और लग रहा है कि टैक्स बस बचता है, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट लेके बैठेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कई 100 करोड़ में निकलेगा ये अमाउंट। तो इसमें स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, इस पैसे को डोनेशन के नाम पे कंपनी से लेते हैं और उसमें 10 से 20% का कट रख के बाकी पैसा बैक डोर से कंपनी को वापस कर देते हैं। इसमें ट्रस्ट का भी फायदा है और कंपनी के भी दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में रहते हैं। इस CSR फंड के लिए स्कूल के ट्रस्टीज के बीच में होड़ लगी रहती है कि ये जो CSR फंड है ये हमको मिल जाए और किसी और स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्कूल के जो स्टूडेंट के रिजल्ट में होता है, उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। और ये जो स्कूल्स होते हैं अलग अलग ऑफर भी करते हैं कि हमारे स्कूल के ट्रस्ट में आप CSR फंड दीजिए, हम आपको अपना कट रख के ये पैसा लौटा देंगे। और एक स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ बुक्स में ही दिखाना होता है क्योंकि चेक तो करने कोई आता नहीं है। प्रॉपर रेट नेगोशिएट होते हैं। CSR फंड के एजेंट्स होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं कि हम 10% कट में करवा देंगे, हम 7% कट में करवा देंगे। आम आदमी भी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, क्योंकि बैंक बैलेंस तो जीरो रहता है। इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा, ताकि जो वो खुद झेल रहा है उसके बच्चे को ना झेलना पड़े। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले।